मुना के साथ मिडनाइट हॉरर में आपका स्वागत है, जहां अंधेरा फुसफुसाता है और परछाइयों के पास बताने के लिए कहानियां हैं। आज रात मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई, भूतिया हवेली। यह एक सर्द रात थी जब तीन दोस्त राहुल, समीर और अंजलि एक ऐसे रोमांच पर निकले जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। शहर के बाहरी इलाके में घने जंगलों और टूटी फूटी सड़कों के पीछे छिपी एक परित्यक्त हवेली थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि जो भी अंदर गया वह कभी भी वैसा ही वापस नहीं लौटा। लेकिन राहुल, जो उनमें से सबसे साहसी था, भूतों के विचार पर हंसा। ऐसी कोई चीज नहीं है, उसने कहा। चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। समीर हिचकिचा रहा था। उसने उस जगह के बारे में फुसफुसाहटें सुनी थीं। जब कोई नहीं था, तब परछाइयों के हिलने की कहानियां, रात के सन्नाटे को चीरती चीखें। अंजलि हालांकि डरी हुई थी, लेकिन पीछे नहीं रहना चाहती थी। हाथों में टॉर्च लेकर वे जंग लगे लोहे के गेट से आगे बढ़े। अंदर की हवा अलग थी, भारी, ठंडी, मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। जैसे ही वे अंदर गए, उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। वे उछल पड़े, उनकी सांसें भारी हो गईं, दिल धड़क रहा था। हवा होगी, राहुल ने बड़बड़ाया, हालांकि अब उसकी आवाज में आत्मविश्वास कम था। हवेली में सड़न और नम लकड़ी की गंध आ रही थी। मकड़ी के जाले कोनों में भूली हुई फुसफुसाहट की तरह चिपके हुए थे। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़े, उनकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। फिर उन्होंने इसे सुना, एक फुसफुसाहट, एक हल्की सांस लेने वाली आवाज, जैसे कोई अंधेरे में बड़बड़ा रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा घनी हो गई, उन पर दबाव डाल रही थी। अंजलि का हाथ कांप उठा और उसने समीर की बांह पकड़ ली। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। कौन है? राहुल ने बहादुरी से आवाज लगाते हुए पुकारा। सन्नाटा। फिर अंजलि ने पीछे हटते हुए सांस रोकी। हंसी आगे दालान से आ रही थी, जहां एक मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। एक छोटी छायादार आकृति वहां खड़ी थी, गतिहीन। एक बच्चा, या कुछ ऐसा जो बच्चे जैसा दिख रहा था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली। राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह बस एक। उसकी बात पूरी होने से पहले लड़की हिल गई। चली नहीं, हिल गई। एक पल वह दालान के अंत में थी, अगले ही पल वह उनके ठीक सामने थी। उसका चेहरा मुड़ गया, मुंह एक अप्राकृतिक मुस्कान में बदल गया। आंखें अंधेरे में वापस चली गईं। रोशनी बेतहाशा टिमटिमा रही थी, दीवारें कांप रही थीं। हवेली में एक तीखी चीख गूंजी, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह किसकी आवाज थी। समीर जमीन पर गिर गया, उसकी सांस उखड़ रही थी। हमें बाहर निकलना होगा, उसने हांफते हुए कहा। लेकिन दरवाजा कहाँ था? प्रवेश द्वार गायब हो गया था। इसके बजाय केवल अंधेरा था। राहुल पीछे मुड़ा। लड़की चली गई थी, लेकिन फुसफुसाहट बनी रही, तेज होती जा रही थी। करीब, हाथ ठंडे, अदृश्य उनकी त्वचा से टकरा रहे थे। अंजलि चीख रही थी जब उसकी कलाई के चारों ओर लिपटी लंबी हड्डीदार उंगलियां उसे छाया में खींच रही थीं। वे भागे, वे अंधाधुंध भागे, अंतहीन गलियारों से जो मुड़ते और बदलते रहते थे। हवेली जीवंत थी और वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर सन्नाटा। वे एक बड़े खाली कमरे के बीच में खड़े थे। फुसफुसाहट बंद हो गई थी, हवा शांत थी। फिर राहुल ने कुछ नोटिस किया। दीवार पर चित्र, लोगों की पुरानी धूल भरी पेंटिंग, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। चेहरे, वे उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं। चित्रों में से एक धंसे हुए गालों वाला एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, एक भयावह जानकार मुस्कान। उनके चारों ओर अचानक बहरा कर देने वाली चीख गूंज उठी। उनके पैरों के नीचे फर्श फट गया। हाथ उनमें से दर्जनों नीचे के अंधेरे से बाहर निकले। उनके पैरों को पकड़ते हुए अंजलि पहले गायब हो गई। काली खाई में घसीट कर ले जाया गया। उसकी चीख शून्य में समा गई। फिर समीर राहुल ने जमीन पर पंजे मारे, खुद को संभालने की कोशिश की। उसके नाखून ठंडे पत्थर के फर्श पर रगड़ रहे थे। फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को हमेशा की तरह ही पाया, परित्यक्त, अछूती, शापित। लेकिन अब
दीवार पर 3 नए चित्र थे। राहुल, समीर, अंजलि, उनकी आंखें खुली हुई, उनके हाव भाव खामोश खौफ में फंसे हुए। अगर तुम कभी उस हवेली से गुजरो तो अंदर मत देखो, और तुम जो भी करो फुसफुसाहटों का जवाब मत दो, क्योंकि एक बार तुम उन्हें सुन लो वे कभी नहीं रुकती।